हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत का संविधान, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको उसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, तो आज हम बताते हैं कि प्रियम्बल, उद्देशिका और प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल और उद्देशिका, इसका मतलब यही है कि प्रस्तावना में जितने भी जो चीज़ है उसका सार यहीं पर दिया गया है। इसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ प्रस्तावना को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट ही कहाँ से किया गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इनका मैं अर्थ बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। हम भारत के लोग यानी कि जितने हम लोग भारत में, भारत के कौन सा एरिया, जैसे कि एक भारत है पूरा, उसका एरिया में जितने भी लोग हैं तो वो होगा हम भारत के लोग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, प्रभुत्व संपन्न है, वो अपने निर्णय स्वयं करेगा। ठीक है, समाजवादी यानी कि गरीबों और इन सब की कल्याण की भावना रखने वाला ही समाजवादी शब्द अर्थ होता है। पंथ निरपेक्ष, जैसे कि भारत का कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म की उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों को समान मानता है, इसलिए उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसमें सभी को अपना अधिकार है, जैसे कि वोटर डालने का अधिकार, अपने चुनाव 5 साल बाद हर साल चुनाव होते हैं जैसे कि, तो अब हम अपने नेताओं को, हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं, इसलिए इसे लोकतांत्रिक कहा गया है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय दिया गया है इसमें, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यहीं से क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के न्याय दिए गए, तो अपन को बताना है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है प्रस्तावना में, तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं। ठीक है, और समता में कौन कौन सी चीज़ बताई गई, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता बताई गई, तो ये 2 चीज़ इसमें बताई गई। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए था उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें 2 चीज़ और बताई गई कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी को एतद्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत यानी कि अपनाते हैं, अधिनियमित यानी कि अधिनियम के द्वारा जो भी अभी संविधान में लागू होता है उस पर अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं यानी आत्मा को अर्पित करते हैं। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। वो पूछ लेगा आपको कि संविधान में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है। ठीक है, और वो ऐसा पूछ